हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। अब इसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है और कार्बन कितने बंधों द्वारा जुड़ा होता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण कार्बन जो है कि सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिसे हमने कुछ इस तरीके से दिखाया था। अब उसी के आगे हम लोग आज देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है कार्बन के अपरूप तथा उसके गुण। तो कार्बन के अपरूप, अपरूप मतलब होता क्या है, इसको पहले समझते हैं कि अपरूपता होता क्या है। सामने देख रहे हैं आप, अपरूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। किसी भी तत्व का वह गुण जिसमें वह एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, उसका भौतिक गुण जो है कि भिन्न भिन्न होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। जितने भी अपरूप होते हैं उसके भौतिक गुण भिन्न होंगे, लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे। इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे और इसे याद रखेंगे हमेशा। जैसे हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन का सुने होंगे 1H1, 1H2 और 1H3। ये भी हाइड्रोजन का अपरूप ही है। इसी प्रकार कई तत्व हैं जो कि अपने से अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह समभारी हो जाता है, समस्थानिक हो जाता है, यही सब होता है। लेकिन अपरूप होता क्या है कि उसका गुण समान होगा। कौन सा? रासायनिक गुण, लेकिन भौतिक गुण उसका अलग होगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन है इसका क्रिस्टलीय रूप और सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप का मतलब कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, सूक्ष्म क्रिस्टलीय का मतलब उसका कण जो है कि छोटा छोटा होता है। क्रिस्टलीय वाला में देख लेते हैं तो हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन की बात की जाती है। ये कार्बन के अपरूप के उदाहरण के लिए याद रखेंगे हमेशा, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। अब इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करनी है। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक कॉलम में हमने हीरा रख लिया, ग्रेफाइट रख लिया और फुलेरिन। इसका जो गुण है, हीरा का गुण कैसा होता है? पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है, और इसके पास उच्च चमक होती है। उच्च चमक क्यों होती है? क्योंकि इसमें अपवर्तन होता है। इसमें अपवर्तन के कारण इसकी जो चमक है बहुत ज्यादा होती है। अगला, यह जो हीरा है विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है और ये कठोर होता है। गिर जाए तो ये फूटेगा नहीं, किसी चीज को फोड़ देगा। हीरा बहुत कठोर धातु है, तत्व है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, इसकी संरचना कैसी होती है। ये कठोर त्रिविमीय चालक की संरचना रखता है। इस संरचना को याद रखेंगे, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये ऐसे ही होता है। इसकी संरचना को याद रखेंगे। संरचना होती कैसी है? कठोर त्रिविमीय चालक। प्रत्येक कार्बन अपने 4 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे तो इसको भी 4 कार्बन से जोड़ देंगे। यहां भी बनाएंगे तो 4 कार्बन से जोड़ देंगे। यहां भी बनाएंगे तो 4 कार्बन से जोड़ देंगे। इस तरह से जो संरचना बनती है उसी संरचना को कह देते हैं त्रिविमीय चालक। अब उसके बाद इसकी जो गलनांक होती है, इसकी गलनांक बहुत ज्यादा होती है। हीरे का उपयोग हम लोग करते कहां हैं, इसको ध्यान देंगे। हीरे का उपयोग जो है कि मार्बल हो गया, ग्रेफाइट हो गया और ग्लास हो गया। ग्लास मतलब कांच, और ग्रेफाइट मतलब देख रहे हैं, ग्रेफाइट इधर हम लोगों को पढ़ना है। और मार्बल मतलब कि जो कि पत्थर होते हैं, उनको काटने के उपयोग में, हाँ, पत्थरों को काटने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया या फिर ग्लास। टाइल्स होती है, टाइल्स को भी काटने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग कहां किया जाता है? कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों में किया जाता है। जो हम लोग अंगूठी देखते हैं या फिर गले का देख लें,
उसमें ऊपर पत्थर टाइप का लगा रहता है, तो वो हीरा होता है, डायमंड रिंग जिसको कहते हैं। बहुत महंगा आता है ये। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग बात करें तो यह कैसा होता है, भूरा रंग का, भूरा और काला रंग का पाया जाता है। यह मुलायम होता है, जैसे कि पेंसिल देखें, पेंसिल की नोक में इसको टच करके देख सकते हैं, भूरे रंग का है, भूरा और काला दोनों रंग है ऐसा। इसको टच करेंगे तो मुलायम लगेगा, लेकिन यही हीरा होता तो मुलायम नहीं लगता। अब इसमें हम लोग आगे देखें तो ये विद्युत का चालक होता है, इसमें लाइन जो है कि चली जाती है, यह विद्युत का चालक होता है, लेकिन ऊष्मा का कुचालक होता है। ये बातें याद रखेंगे। किसके बारे में है, ग्रेफाइट के बारे में। चलिए, अच्छा, इसकी संरचना कैसी होती है, परतदार होती है या फिर चद्दर के आकार की होती है, जैसा कि यहां देख रहे हैं एक चद्दर की तरह बिछी हुई। अब इसके जैसे कि इसका त्रिविमीय जालक है, उसी तरह इसका षष्ठकोणीय है। षष्ठकोणीय का मतलब कि इसमें 6 कोण बनते हैं। अब इसमें जो कार्बन कार्बन है उसको 3 कार्बन से जोड़े रखते हैं। कार्बन कार्बन आपस में 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं, जो कि सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। कौन से बंध से, सहसंयोजक बंध से, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं, स्नेहक के रूप में कर लेते हैं और सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में कर लेते हैं। स्नेहक क्या होता है, स्नेहक जैसे कि जो ग्रीस देखें, ग्रीस बड़ी बड़ी मशीनियां जो होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उद्योग में जो चलती है मशीन, उसमें जो ग्रीस का प्रयोग हम लोग नहीं करते, उसमें इसी का छिलका ले लेंगे, चूर ले लेंगे और उसी को उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे वो फिसलन का कार्य करता है। ग्रेफाइट का, पेंसिल में ग्रेफाइट लगी है, इसी ग्रेफाइट का छिलका मतलब चूर्ण ले लेंगे और उस चूर्ण को उसके ऊपर डाल देते हैं, ग्रीस का काम करता है। स्नेहक उसी को कहते हैं, सरकने के लिए। दूसरा, सेल के इलेक्ट्रोड, जो सेल बनाया जाता है, छोटा सा घड़ी में लगाया जाता है, उसका जो काला वाला भाग होता है इसी का बना होता है, लंबा सा रहता है। हाँ, लंबा सा होता है। और पेंसिल का, ये चीज ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो ये बातें रही थोड़ी सी जानकारी ग्रेफाइट के बारे में। अगला जो कार्बन का अपरूप है, फुलेरीन है। फुलेरीन या जो विलयन में डालते हैं इसको, तो ये बैगनी रंग का हो जाता है। विलयन मतलब घोल, जब घोल बनाते हैं तो यह कैसा हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। यह भी ठोस के रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में ये भी पाया जाता है और यह भी पाया जाता है। आगे इसकी जो संरचना होती है, संरचना दूसरा कॉलम है, फुलेरीन की संरचना साकर बाल की जैसी होती है। त्रिआयामी का मतलब 3D, 3D का मतलब जिसके पास ऊंचाई हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसको कहते हैं त्रिविमीय। तो त्रिविमीय कैसी है, साकर बाल की तरह इसकी संरचना होती है। कार्बन 60 को बकमिंस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका ये वाला याद रखेंगे, बकमिंस्टर के नाम से जाना जाता है, C60। अब इसका भी कार्बन कार्बन 3, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका कार्बन कार्बन 4 से, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, इसका एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसका कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका उपयोग कहां करते हैं, औषधि बनाने में, मतलब दवाई बनाने में, कैंसर का इलाज करने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में, जैसे इसका स्नेहक के रूप में कर रहे प्रयोग, उसका भी स्नेहक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। सौर ऊर्जा बनाने में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। कुछ इस प्रकार से कार्बन के अपरूप और उनके संरचना और उसका
उपयोग आज हम लोग देखें। अब इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिस्टली वाले में कोयला, लैम्प ब्लैक और चारकोल, ये भी कार्बन के ही अपरूप हैं। ये सब पाए कहां जाते हैं? जब कोयले की खदान को खोदा जाता है तो उसी में कहीं कहीं हीरा मिल जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, वहां पे जब कोयले की खनाई की जाती है तब वहीं पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में कार्बन, ये हीरा मिल जाता है। अब हीरा के न होने पर वहां पे ग्रेफाइट भी हो सकता है, फुलेरिन भी हो सकता है। कोयला की खुदाई की जाती है तो उसी में ये सब निकलता है, मिलता है। अब थोड़ा सा कल वाले वीडियो में थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए कहां गलत है। हम लोग सहसंयोजक बंध के बारे में बात कर रहे थे और हमने N2 लिखा था। N2 को कुछ इस तरीके से दिखाया था। N पे इधर 2 दिए थे इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N3 था, हाँ, तो उसी को N2 कर लेना, उसी को N2 बना देना। N3 का मतलब कि 3 हो जाएगा नाइट्रोजन, N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन। तो अब यही जब सहसंयोजकता करेगा तो कुछ इस प्रकार से बना लेगा। नहीं, N3 कर दिए तो वही गलती था, N3 कर दिए थे, यहाँ पे भूल गए थे। हाँ, N2 है, चलो दिखा देंगे, तुम बता देते हैं। अब इसको क्या कर लेगा, N और N मिलकर 3 बंद, इसको बिछवा वाले को ऐसे दिखा देते हैं तो हो जाता है डंडी एक एक तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बंड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा कल का फेयर अपना शुद्ध कर लीजिए। चलिए, हाँ, कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे 2 रखें, 1 रखें, 3 रखें, है ना। तो अब देखिए, ये हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है 7 नंबर पे। नाइट्रोजन जब 7 नंबर पे पाया जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 आएगा। 2 और 5 आ रहा है तो इस 5 वाले को हम देखेंगे। जब 5 वाले को देख रहे हैं तो 2 को हमने इधर कर दिया। जब भी जिसको हमें बंद नहीं बनाना होगा उसको जोड़े में नहीं रखेंगे, जोड़े में रख देंगे। जिसका बंद नहीं बनाना होगा उसको जोड़े में रख देंगे। देखिए, जोड़ा में हमने रख दिया, ठीक। अब उसके बाद इसमें कितना हमें जोड़ना चाहिए कि 8 हो जाए, तो इसीलिए हमने इसके सामने 3 रखा। जितना जोड़ने पर 8 आ जाए उसके सामने उतना हम रख देंगे। जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8 होता है, तो 2 और 6। अब बताइए उसके उस साइड कितना रखेंगे, 2 कहाँ रखेंगे, 2 जोड़ेंगे तभी जाकर 8 होगा। तो ऑक्सीजन को जब हम इधर लिखेंगे तो 2 को लिख देंगे। अब बात समझ आई। अब बच गए जो 6 बच गए, 4 बचेंगे, कितने बच रहे हैं, इसमें से 2 हमने इधर रख दिया, बचे कितने, 4। तो 4 को हम कहीं और रख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 हो गए। अब ये जो 2 जोड़ने पर आ रहे थे तो इन दोनों को जोड़ देंगे ऐसे और ऐसा हटा देंगे। जोड़े के रूप में होना चाहिए। इधर वाला जोड़ा नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इधर जो रखेंगे अगल बगल उसको जोड़े के रूप में रखेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 17। क्लोरीन 17 नंबर। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 7, 2 8 10 हो गया 7। आप बताइए 7 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे। तो ये कह रहा है कि क्लोरीन के पास में 1 ही इधर रखिए, 1 रख दिए। जो बच गया अब 6 बचेगा तो जोड़े के रूप में रख लेंगे 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो सामने वाला है यही संयोजक बंद हो गया, ठीक है। 8 2 10, 10 7 17 हो गए, एक संयोजक। चलो ठीक है, इतनी बातें हैं तो इसको याद रखेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप पूछिएगा, जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।